अगर सुबह समझ नहीं आता कि नाश्ते में क्या बनाएं या बच्चों के टिफिन के लिए कुछ हेल्दी और झटपट चाहिए, तो आज की ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। न आटा गूंथने की झंझट, न ज्यादा मेहनत, कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा इतना टेस्टी नाश्ता कि बच्चे भी बिना नखरे के खा लेंगे। तो सबसे पहले एक बड़े बोल में 2 कप गेहूं का आटा ले लीजिए। अब इसमें डालें 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई गाजर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ में डालिए आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच मैगी मसाला और स्वादानुसार नमक। अब पहले इन सारी चीजों को सूखा ही अच्छी तरह मिला लीजिए ताकि मसाले और सब्जियां पूरे आटे में बराबर मिल जाएं। अब इसमें डालिए एक बारीक कद्दूकस किया हुआ आलू। आलू को मैंने बहुत फाइन ग्रेट किया है ताकि ये बैटर में अच्छे से मिल जाए और नाश्ता अंदर से भी बहुत सॉफ्ट बने। एक बार फिर सब कुछ अच्छी तरह मिला लीजिए। अब धीरे धीरे पानी डालेंगे। सबसे पहले 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिलाइए। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए मैंने इसमें 1/4 कप पानी और डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिलाकर एक गाढ़ा लेकिन स्मूथ बैटर तैयार कर लीजिए। बैटर न ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। अब गैस पर तवा गरम कर लीजिए और उस पर हल्का सा तेल लगाकर ग्रीस कर दें। अब एक कलछी भर बैटर डालिए और हल्के हाथ से गोल आकार में फैला दीजिए। इसे बहुत बड़ा नहीं बनाना है, मीडियम साइज में ही रखें। मेरा तवा बड़ा है इसलिए मैं एक साथ 2 बना रही हूँ। अब ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। करीब 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि ऊपर की सरफेस पूरी तरह सूख गई है। अब इसे आराम से पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी लगभग 2 मिनट तक पका लीजिए। तो बस हमारा गर्मा गर्म हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है। देखा आपने कितनी आसानी से बिना आटा गूंथे, बिना किसी ज्यादा मेहनत के और बिना किसी फैंसी सामग्री के इतना बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो गया। इसमें ढेर सारी सब्जियां हैं, इसलिए ये बच्चों के टिफिन के लिए भी एकदम परफेक्ट है और सुबह के नाश्ते में भी सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और आसान और हेल्दी रेसिपी के साथ।